नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप ठक्कर। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों। महर्षि पराशर और मछुआरा कन्या सत्यवती के पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण को द्वैपायन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। अपने पूर्वजों की तरह द्वैपायन भी अत्यधिक बुद्धिमान, तपस्वी और लगातार परमात्मा से जुड़े हुए। वह भी उसी विद्या के विद्यार्थी थे जिस विद्या प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ऋषियों द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने 4 खंडों में संग्रहित किया। इसके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को व्यास अर्थात क्षेत्र कहकर संपादित किया, इसलिए लोग उन्हें वेद व्यास कहने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सनातन वैदिक संस्कृति महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथों पर आधारित है। भारत के महान आचार्यों, दार्शनिकों, महात्माओं, संतों आदि ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को ज्ञात किया है। वेद व्यास हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के आदि गुरु है और यही कारण है कि हम युगों युगों से उनके जन्मदिन आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा गुरु और दूसरा दीक्षा गुरु, मतलब कि आध्यात्मिक गुरु। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक कथाएं आदि सब सिखाते हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों के शिक्षक हमारे गुरु हैं। हमारे सभी रिश्तेदार और मित्र जो हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चा मार्गदर्शन एवं सलाह देते हैं, वो हमारे गुरु हैं। वस्तुतः चेतना विकसित होने से सारी प्रकृति, सारा संसार हमें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य देता है। दूसरा है आध्यात्मिक गुरु यानी दीक्षा गुरु। जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सारी धरती कागज हो जाए सब कुछ लिख दो, सारी धरती कागज हो जाए सब कुछ लिख दो, 7 सागर स्याही के गुण गुण लिखा न जाए, 7 सागर स्याही के गुण गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, जंगल के सभी वृक्षों की कलम, 7 समुद्रों का जल का उपयोग कर लिया जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन करना असंभव होगा। इसलिए कहते हैं कि शिष्य के मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति, विश्वास आदि होना चाहिए। गुरु वचन में अगाध विश्वास के बिना शिष्य का उद्धार होना असंभव है। हम गुरु द्वारा दिए गए प्रदत्त मंत्र और जप ध्यान के आदेशों का स्वीकार करते हैं, लेकिन अन्य व्यवहारिक निर्देशों का पालन करने में कई तर्क देते हैं। आइए हम संकल्प करें कि गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आइए हम स्वयं का निरीक्षण करें, गुरु की कृपा को याद करें और पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ गुरु निर्देशित साधना करके इस दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक बनाएं।